बज़ाहिर ये एक आम सा क्रिकेट मैच है, मगर इसमें हर चीज़ फेक है। खिलाड़ी, अंपायर, पिच, हत्ता के तमाशाइयों की आवाज़ भी। एक गैंग ने इंडियन प्रीमियर लीग का ये ढकोसला रचाया ताकि गैर मुल्की सट्टेबाजों को मुतवज्जे किया जाए। जब पुलिस ने ये गैंग पकड़ा, उस वक्त तक ये क्वार्टर फाइनल मरहले तक पहुंच चुका था। ये अजीब कहानी भारत में फेक न्यूज़ से जुड़ी बहुत सी कहानियों में से एक है। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के एक मुताले में दावा किया गया था कि कोविड-19 के हवाले से गलत मालूमात में भारत दुनिया में सबसे आगे था, जहां आलमी सतह पर हर 6 में से एक गलत इत्तला का ताल्लुक भारत से था। माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वे बताता है कि 2/3 भारतीय शहरी किसी न किसी तरह फेक न्यूज़ का सामना करते हैं। यह आलमी औसत से कहीं ज्यादा है। मगर भारत ही क्यों? दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया फेक न्यूज़ का गढ़ कैसे बन गई? माहिरीन के मुताबिक एक वजह तो मुल्क में डिजिटल लिटरेसी की कमी है। एक दिहाई कबल भारत में 150 मिलियन इंटरनेट सारिफिन थे, जिनकी तादाद अब 800 मिलियन से ज़ायद हो चुकी है। वजह कम कीमत स्मार्टफोन्स और सस्ते इंटरनेट डेटा प्लान्स हैं। बहुत से लोग अब ऑनलाइन होते हैं। आप जानते हैं कि कुछ ही बरसों के अंदर अंदर करोड़ों अफराद ऑनलाइन आए हैं और यही बुनियादी नुक्ता है। गलत मालूमात वैसे तो कोई नई शय नहीं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इनका दायरा बढ़ा दिया है। यूं गलत खबरों का आसानी से फैलना आसान हो गया है। कोरोना वायरस की वबा के दिनों में बाएतबार खबर उमूमन बेएतबार खबरों के नीचे दबती दिखाई दी। वायरस फैला तो गलत खबरों और साजिशी नजरियात ने कई मौके पर बदहवासी और खौफ की फजा पैदा कर दी। मिसाल के तौर पर वबा के इब्तदाई दिनों में एक हिंदू ग्रुप भारत में गाय का पेशाब पीने की महफिल जमाए बैठा दिखाई दिया। बहुत से हिंदू गाय को मुकद्दस समझते हैं और उनके मुताबिक इससे कोविड इन्फेक्शन रोका जा सकता था। भारतीय हुक्मरान जमात के कई अहम रहनुमा भी गाय मूत्र को दवा बताते नजर आए। कुछ लोग गाय का गोबर अपने बदन पर मल रहे हैं क्योंकि उनका अकीदा है कि इससे वो कोरोना वायरस से निजात पालेंगे। मगर ऐसे किसी इलाज की कोई साइंसी तौजीह नहीं, बल्कि डॉक्टरों ने खबरदार किया कि इससे ब्लैक फंगस जैसी दीगर बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन अगर वाकई समझना है कि ये मुल्क गलत मालूमात की आमाजगाह कैसे बना, तो इसके लिए 2 अनासिर याद रखना होंगे: सियासत और मजहब। एशियन जर्नल फॉर पब्लिक ओपिनियन रिपोर्ट के एक मुताले के मुताबिक भारत में तमाम तर फेक न्यूज़ का करीबन निस्फ मजहब और सियासत से जुड़ा होता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। सन 2014 में वो सबका साथ सबकी तरक्की के नारे के साथ इक़्तिदार में आए, यानी एक कसीरुल सकाफती और कसीरुल मजहबी भारतीय माशरा। मगर 8 साल बाद भारतीय माशरा कौम परस्ती और मजहबी तकसीम में इजाफे का मंजर पेश कर रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की एक तहकीक के मुताबिक इन अनासिर ने भारत में फेक न्यूज़ में इजाफे में अहम किरदार अदा किया है। If you look at most of the fact checkers in India, and if you look at भारत में अगर आप ज़्यादातर फैक्ट चेकर्स को देखें जो गलत मालूमात की निशानदही करते हैं, तो आपको मुख्तलिफ सियासी जमातों से जुड़ी गलत खबरों का अंबार नजर आएगा। फिर मजीद खोजें तो इनमें से ज़्यादातर गलत खबरें मौजूदा हुक्मरान जमात के हामी फैलाते मिलेंगे। बीजेपी के बहुत से रहनुमा बशमूल मरकजी वुज़रा गलत खबरें फैलाते देखे जा चुके हैं। इस खबर में मोदी की काबीना के वजीर माशियात दावा कर रहे हैं कि भारतीय गलियों में LED लाइट्स लगी हुई हैं। इस तस्वीर का खोज लगाएं तो पता चलेगा कि ये रूस की एक गली है। ऐसी बहुत सी दीगर मिसालें भी हैं जहां हुक्मरान जमात से वाबस्ता कई मारूफ शख्सियात गलत खबरें शेयर करती नजर आईं। माहिरीन का कहना है कि भारत में गलत खबरों का फैलाव खासा आसान है। दर हकीकत इस जमात ने सोशल मीडिया प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा मरकज बना रखा है, जिसे बीजेपी IT सेल कहा जाता है, जिसमें मुल्क की सतह पर सोशल मीडिया मैनेजर्स और इन्फ्लुएंसर्स रखे जाते हैं। हजारों अफराद यहाँ काम करते हैं और ऑनलाइन मैसेजेस फैलाते हैं और उन्हें वायरल करते हैं।
इसी ग्रुप पर उमूमन गलत खबरें फैलाने का इल्जाम भी लगता है। बीजेपी ताहम ऐसे इल्जामात को रद्द करती है। We do not indulge in fake news. हम फेक न्यूज़ में नहीं पढ़ते। मुझे ये वाज़ेह तौर पर कहने दीजिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। पार्टी फेक न्यूज़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। अगर कोई खबर पार्टी से जोड़ी जाती है तो इसकी जड़ देखना चाहिए। सो हमने बात की कि कैसे सियासत और डिजिटल लिटरेसी गलत खबरों से जुड़े हैं, और मजहब। Misinformation has been weaponized by the most of the गलत खबर को मफादात के हसूल के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आप मौजूदा सियासी सूरत हाल देखें तो जो कुछ गलत खबरों के तनाजुर में हो रहा है, इसका हदफ बदकिस्मती से अक़लियतें ही हैं। तो अगर आपका ताल्लुक अक़लियत से है तो ज़्यादा इम्कान है कि आप गलत इतलात से मुतासिर होंगे। मिसाल के तौर पर इस वीडियो में मुसलमानों पर चावलों में जहर मिलाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन वीडियो गौर से देखें। ये लोग तो हस्पानवी जुबान बोल रहे हैं। चावलों के ब्रांड पर जूम कीजिए, लिखा है कास्टेरिटा। गूगल सर्च ने हमें बताया कि ये जनूबी अमेरिकी मुल्क पेरू में चावलों का एक मशहूर ब्रांड है। असल कहानी यह है कि पेरू में कुछ अफराद चावलों की शक्ल बेहतर बनाने के लिए फूड कलर डाल रहे हैं, मगर इसका भारत के मुसलमानों से क्या ताल्लुक? इन दिनों कोरोना जहाद जैसी चीजें भी नजर आ रही हैं, यानी मुसलमान जानबूझकर कोरोना फैला रहे हैं। इससे मुसलमान के मुआशरत पर असर पड़ा है, क्योंकि लोगों ने मुसलमान ठेले वालों से चीजें तक खरीदना बंद कर दी। ये एक और मिसाल है कि ऑनलाइन अफवाहें कैसे हकीकी दुनिया को मुतासिर करती हैं। लेकिन जब भारत में फेक न्यूज़ का जिक्र हो तो आप व्हाट्सएप को नहीं भुला सकते। बहुत से माहिरीन के मुताबिक भारत में गलत इत्तलात के फैलाव में व्हाट्सएप इंतहाई अहम आला है। भारत में इसके तकरीबन 500 मिलियन सारिफीन हैं। अमरीकी कंपनी मेटा की मलकियत व्हाट्सएप में लोग छोटे ग्रुपों या निजी तौर पर पैगामात का तबादला करते हैं। इसके पर्सनल और प्राइवेट होने की वजह से इसे दीगर प्लेटफॉर्म्स की निस्बत ज़्यादा बाएतबार समझा जाता है। इसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन की वजह से किसी मालूमात के मंबे तक पहुंचने का इम्कान तक नहीं रहता। भारत में व्हाट्सएप के करोड़ों सारिफीन इसे इंटरनेट का एक मुतबादिल बना चुके हैं। बाज़ सूरतों में व्हाट्सएप पर फैलाई जाने वाली अफवाहों के हकीकी ज़िंदगी पर नताइज देखे गए हैं। जुलाई 2018 में मगरबी रियासत महाराष्ट्र में खाना बदोश बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद को उस वक्त सड़क पर कत्ल कर दिया गया था, जब व्हाट्सएप ग्रुपों में ये खबर फैली कि वो उनके इलाके में अगवा की वारदातों में मुलव्विस हैं। ऐसे ही वाक़यात मुल्क के दीगर इलाकों में भी रिपोर्ट हुए। तो फिर इसका हल क्या है? फेसबुक और ट्विटर ने मसनूई ज़हानत के आले बनाए हैं जो गलत मालूमात की निशानदही कर लेते हैं, मगर व्हाट्सएप के ना पकड़े जाने वाले ज़राए का क्या तदारुक है? I think platforms have to constantly work. मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म्स को मुसलसल सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों, फैक्ट चेकर्स और हम जैसी तंजीमों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यूँ हम लोगों की निजी आज़ादियों को मुतासिर किए बगैर गलत मालूमात के फैलाव को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। To control the spread of or to slow it down. DW ने जिन माहिरीन का इंटरव्यू किया वो सब मुत्तफिक हैं कि इस मसले का असल हल डिजिटल लिटरेसी में छुपा है, और साथ ही मेटा और ट्विटर जैसी कंपनियों पर दबाव में इजाफा भी करना चाहिए ताकि वो फैक्ट चेकिंग को आसान बनाने के आले मुतारिफ करवाएं।
We do not indulge in fake news. Let me be very candid about it. The party does not indulge in fake news. If something has been attributed to the party, one needs to go to the root of it.